नेपाल। कपिलवस्तु के शासक शुद्धोधन। नेपाल महामाया। अब इन दोनों का विवाह होता है, शुद्धोधन और महामाया का विवाह होता है 570 ईसा पूर्व। 570 ईसा पूर्व में इन दोनों का विवाह होता है, शुद्धोधन और महामाया का। इन दोनों, देखिए, ये कपिलवस्तु के शासक थे कौन? शुद्धोधन। ये नेपाल की राजकुमारी देहदेह की कन्या महामाया। नेपाल के राज देहदेह की कन्या महामाया। तो अब ये इन दोनों का विवाह हुआ 570 ईसा पूर्व में। अब देखिए, हुआ ये कि इन दोनों का विवाह हुआ। विवाह के 7 वर्ष बीत जाने के बाद क्या उनके कोई संतान नहीं उत्पन्न हुई। तो ये लोग बड़े चिंतित हुए, और जब चिंतित हुए तो क्या हुआ कि भाई राजा थे, अब चिंता का विषय भी है कि भाई कोई संतान नहीं, आगे राजपाट कौन संभालेगा। तो एक बार ये हुआ कि महामाया सो रही थी और इन्हें स्वप्न में ऐसा लगा कि जैसे कोई आकाश की तरफ से कोई शक्ति, मतलब कि एक जलता हुआ पिंड की तरह आकाश की ओर से इनके चला आ रहा है और वो आकर इनके उधर पेट में समा गया। महामाया ने स्वप्न की बात झूठ मानकर किसी को बताया नहीं भाई, और लोग स्वप्न की बात सच बहुत कम मानते हैं। स्वप्न आया भूल गए, तो स्वप्न की बात भूल भी गई थी, ये किसी को बताया नहीं। लेकिन जब मतलब कि समय बीतने के बाद इन्हें गर्भ का आशय हुआ, मतलब मालूम चला, तो ये राजा को बताई। काफ़ी खुशी हुई भाई सबको, पूरा मतलब खुशहाल। बात ये थी कि अब सूचना जाना था नेपाल, इनके मायके जब सूचना भिजवाना था तो ये सोच रही थी कि सैनिक वैनिक क्या, मतलब मैं खुद जाकर सूचना देती हूँ। अब हालांकि मायके की बात है, मायके तो जाना मतलब रोज़ दूसरे दिन कहिए तो हाँ ठीक है। हुआ ऐसे ही, महामाया ने मतलब पालकी वालकी में बैठी अपना, और उसके बाद चल दी कुछ सैनिक के साथ। उनकी दासियाँ थीं और कुछ योद्धा थे कि रास्ते में मतलब पालकी से जा रही थी, तो कुछ मतलब कि समय लगेगा जाने में, चूँकि नेपाल और कपिलवस्तु। तो बीच में यहाँ से जाना था, यहाँ क्या हुआ देखिएगा। बीच में एक वन है लुम्बिनी, इसकी शाही, बीच में एक लुम्बिनी नामक वन है। यहाँ इन्हें रात को प्रसव पीड़ा मतलब शुरू हो गई। जब प्रसव पीड़ा शुरू हो गई तो यहीं पर ये लोग रुक गए, इसी वन में ये लोग रुक गए। और रुकने के बाद क्या हुआ, यहीं पर सिद्धार्थ का जन्म होता है। 563 ईसा पूर्व में सिद्धार्थ का जन्म होता है लुम्बिनी नामक वन में सिद्धार्थ का जन्म होता है 563 ईसा। अच्छा, बात ये थी कि जब इनका सिद्धार्थ का जन्म हुआ तो उस समय तो इनके पास कोई वैद्य वगैरह थे नहीं, कोई तो मतलब तो कैसे काम होगा। तो ये रिटर्न फिर मतलब यहाँ नहीं गई नेपाल, ये चली गई कहाँ, कपिलवस्तु। फिर वापस आ गई कपिलवस्तु। वापस आने के बाद मतलब इनका नाल वाल काटा गया, और उसके बाद क्या हुआ कि मतलब रक्त बहुत ज़्यादा बह गया था, तो इसी कारण इनकी 7वें दिन मृत्यु हो गई। मतलब सिद्धार्थ के 7वें दिन क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। अब इनकी मृत्यु हो जाने, किसकी, महामाया की। जब मृत्यु हो जाने के बाद क्या हुआ कि अब भाई इनका पालन पोषण तो करना जरूरी है। तो इनकी एक मौसेरी बहन थी, महामाया की मौसेरी बहन थी, क्या नाम था इनका, गौतमी थी। तो शुद्धोधन ने गौतमी को बुलवा लिया कि भाई आए पालन पोषण करें अपना, और मौसी भी हैं, अच्छे देखभाल करेंगे। क्या हुआ, कुछ दिन बाद ये शादी कर लिए भाई साहब ने। ये शुद्धोधन ने गौतमी से शादी कर लिया और इन्हें प्रजापति की उपाधि दी। प्रजापति की इन्हें उपाधि दी, प्रजापति गौतमी। जब पुत्र उत्पन्न हुआ उसके बाद एक 12वें दिन शाही उत्सव होता है, राज परिवार में शाही उत्सव होता है। तो जब 12वें दिन शाही उत्सव हुआ तो उसमें एक ब्राह्मण थे, पंडित कहिए उनको,
तो उनका नाम था कालदेवन। बड़ा कालदेवन, ये भाई साहब क्या किए, इन्होंने भविष्यवाणी कर दी कि महाराज आपका पुत्र या तो चक्रवर्ती सम्राट होगा या तो क्या होगा, महान भिक्षु बनेगा। अब शुद्धोधन बड़े चिंतित हुए कि यार मतलब इतने दिन बाद पुत्र भी हुआ, उसके बाद क्या हुआ कि अगर ये भिक्षु बन गया तो फिर राजपाट कौन संभालेगा। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्थाएं कर दी कि भाई ये सन्यासी का बनने का इसका मन ही ना करे। भाई सन्यासी कोई क्यों बनना चाहेगा, जब उसको कष्ट होगा, ये संसार उसको एकदम बेकार लगने लगेगा, ये देश दुनिया से कोई मतलब नहीं, एकदम सब चीज़ बेकार लगने लगेगा तो सन्यासी बन जाएगा। ऐसी बात नहीं है कि सब सन्यासी बनने वाले यही सोचकर ही सन्यासी बनते, नहीं, और कारण हो सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर यही देखा जाता है कि उसको किसी भी प्रकार का कष्ट दुख ना हो, क्योंकि जब दुख कष्ट नहीं तो अपने मतलब कि मस्त है तो कोई दिक्कत नहीं। तो उन्होंने ऐसी व्यवस्था की कि भाई इनको सन्यासी की बनने के लिए इनका कोई मतलब मन ही ना करे, इन मतलब कोई भी प्रकार की सुख सुविधा ऐसे एकदम परिपूर्ण कर दिए, सब प्रकार की। इनका विवाह हुआ, 16 वर्ष की अवस्था में इनका विवाह कर दिया करा यशोधरा के साथ। किसका? सिद्धार्थ का। 16 वर्ष की अवस्था में सिद्धार्थ का विवाह किया यशोधरा के साथ। अच्छा, इनमें कंफ्यूज ना होइएगा, क्योंकि यशोदा महावीर स्वामी की पत्नी, यशोधरा गौतम बुद्ध की, तो कंफ्यूज ना होइएगा। यशोधरा इनकी पत्नी है और यशोदा महावीर स्वामी की, मैंने बताया था महावीर स्वामी की पत्नी यशोदा। देखिए विवाह कर दिया गया। विवाह के उपरांत क्या हुआ, एक बार ये नगर भ्रमण में निकले। कौन? सिद्धार्थ नाम लिख दे रहा हूँ, अरे वही गौतम बुद्ध जी। एक बार ये क्या हुए, नगर भ्रमण में निकले। जब नगर भ्रमण में निकले तो इन्होंने 4 चीज़ देखा। अब भाई नगर भ्रमण में निकले तो इनको पता नहीं था कि पेड़ से पत्तियां भी गिरती हैं, इन्हें कुछ नहीं पता था। तो इनका एक सारथी था छंदक, जिसे चन्ना कहते हैं, छंदक और चन्ना, जिसे चन्ना भी कहते हैं। तो चन्ना के साथ निकले तो इन्होंने सबसे पहले देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति था, उसको देखा इन्होंने। तो पूछा चन्ना के से कि भाई ये क्या है, मतलब ये एक अजीब तरह से, चूँकि वृद्ध था थोड़ा मतलब लचक कर चल रहा था, तो बोले कि भाई ये अजीब तरह से क्यों हरकतें कर रहा है, ये मतलब इस तरह क्यों हो गया। तो चन्ना ने बताया महाराज ये तो मतलब एक अवस्था है जो कि सबको आना है इस अवस्था में। उन्होंने कहा सबको, मुझे भी? उन्होंने कहा हाँ महाराज आपको भी। कहा मतलब ऐसे मुझे हो जाना है? कहा महाराज आपको भी ऐसे ही हो जाना है। बोले यार ये तो बड़ी दिक्कत है। दूसरे दिन इन्होंने एक रोगी को देखा, कराह रहा था बेचारा, दर्द से चिल्ला रहा था। तो पूछे चन्ना ये भाई मतलब इसको क्या हो गया, ये क्यों चिल्ला रहा है, क्यों मतलब उछल कूद रहा है। तो महाराज ये रोगी है, ये बीमार है। हाँ बीमार? ये बीमार क्या चीज़ होता है और ये रोग क्या होता है? तो चन्ना ने बताया महाराज ये रोग है, ये किसी को भी हो सकता है और कभी भी हो सकता है। ये रोग है, मतलब इसको ये नहीं कहा जा सकता कि ये उसको होगा तो उसको नहीं होगा, आज होगा तो कल नहीं होगा, ना, ये कभी भी हो सकता है। कहा हमें भी हो जाएगा क्या? कहा हाँ महाराज आपको भी हो सकता है और मैं भी रोगी हो जाऊंगा। बोला महाराज बिल्कुल रोगी हो सकते हैं आप। बोले यार बड़ा दिक्कत है यहाँ पर। तो तीसरे दिन एक मृत व्यक्ति को देखे जो कि 4 लोग टांगे चले जा रहे हैं लेकर। उन्होंने कहा कि यार ये मतलब इस व्यक्ति को क्या हो गया, मतलब ये उठा के क्यों ले जा रहे हैं इसको। चन्ना से पूछते हैं कि इसको क्या हो गया, इसको उठा कर क्यों ले जा रहे हैं ये लोग। तो उन्होंने कहा कि यार ये मर चुका है। अरे मर चुका है मतलब मरना क्या होता है? उन्हें ये भी तो पता नहीं था कि मरना भी कुछ होता है। ये मरना क्या होता है, मतलब कहाँ ले जा रहे हैं इसको। तो उन्होंने कहा कि ये मतलब ये प्राण त्याग दिया है, अब इसकी शरीर बची हुई है, इसको ले जाएंगे अपना आगे मतलब फेंक वाँक देंगे। उन्होंने कहा कि मतलब मरना होता क्या, इसके बारे में बताओ। तो उन्होंने कहा मरना मतलब कि जो इस पृथ्वी पर जन्म लिया है उसकी मृत्यु निश्चित है। तो उन्होंने कहा कि मतलब मैं भी मर जाऊँगा। तो हाँ महाराज आप भी मर जाएंगे। उन्होंने कहा यार ये वाला तो सिस्टम ठीक नहीं है। फिर चौथे दिन इन्होंने जब नगर भ्रमण निकले तो देखा कि भाई
एक सन्यासी था जो कि कसाव वस्त्र धारण किए हुए मतलब प्रसन्न चित्त एकदम हंसता चला जा रहा था। अब ये देख गए उस सन्यासी को बोले कि ये क्या है, अब इसके बारे में बताओ तुम। तो उन्होंने कहा महाराज ये सन्यासी हैं। मतलब सन्यासी ये इतना खुश क्यों दिख रहा है? बोले कि ये इसको मतलब कि अपने धन संपत्ति से कोई मोह माया नहीं है, राज्य से कोई मोह माया नहीं है, अपने परिवार से कोई मोह माया नहीं, मतलब इस दुनिया से भी कोई मोह माया नहीं है इससे। इस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है इससे कोई तो मतलब नहीं है। उन्होंने कहा कि ये बात तो ठीक है। तो ऐसा उसी दिन से माना जाता है कि इनके जो मन में प्रश्न मतलब कि उनके मन में प्रश्न गूंजने लगे कि इस दुख से निवारण मतलब छुटकारा कैसे पाया जाए। दुख मतलब इन्होंने देखा कि एक वृद्ध व्यक्ति है, बीमार है, मर गया, फिर तो इनके मन में एक प्रश्न था कि इस दुख से मतलब एक दुख का निवारण क्या है। तो इस प्रश्न के खोज में क्या हुए, रात को अपने पत्नी और पुत्र को सोता हुआ छोड़कर निकल दिया। 29 वर्ष की अवस्था में ये अपने पुत्र और पत्नी को सोता हुआ छोड़कर निकले। तो इनके साथ दो, एक इनका घोड़ा था कंथक, जिसका नाम था कंथक, घोड़े का नाम कंथक पूछा जाता है, और सारथी चन्ना। तो घोड़ा कंथक और सारथी चन्ना ये दोनों के साथ रात को निकल दिए। तो जब निकले तो कुछ देर आए तो एक अनोमा नदी के वृक्ष के नीचे इन्होंने अपने आभूषण त्याग दिए। आभूषण मतलब जो राजाओं के आभूषण होते हैं उन्होंने इसे त्याग दिए और आदेश दिया अपने घोड़े और सारथी को कि आप लोग राजधानी वापस लौट जाएं। जैसे ही आदेश दिया कि आप लोग राजधानी वापस लौट जाएं, वैसे ही क्या हुआ, घोड़ा गिरा मर गया। वहीं पर तुरंत सुनते ही इतना कि घोड़ा गिरा मर गया कि भाई आदेश दे दिए, और सारथी चन्ना पैदल ही राजधानी आए। अब घोड़ा गिरा मर गया, बड़ा मतलब कि दुविधा वाला प्रश्न है भाई। तुरंत ही घोड़ा गिरा, चूँकि इसका मतलब है प्रेम, कि भाई आप लोगों को सुना होगा ना वियोग में प्राण त्याग दिए। अब जैसे आप लोगों को पंछियों को सुना होगा, सारस वगैरह हो गया कि एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। तो कुछ ऐसा ही प्रमाण मिलता है यहाँ पर भी कि भाई ऐसा लगाव हो जाता है कि भाई इंसान बिछड़ कर नहीं रह सकता। तो घोड़ा गिरा मर गया कंथक, ये राजधानी चले आए। एक बात और यहाँ पर आती है कि ये घटना जब ये इन्होंने देखा कि घोड़ा गिरा मर गया, तो इनके जीवन में ये घटना एक करो या मरो का संदेश लेकर आई। या तो आप करो, क्योंकि जिस चीज़ के निकल दिए हो अब मतलब वापस ना लौटो। अब घोड़ा गिरा मर गया, ये वापस घोड़े पास आए, क्या हुआ कैसे हुआ, उसको अभी सांस चल रही, जीवित है क्या, नहीं, करो या मरो का संदेश लेकर आई ये घटना। ये निकल दिए घोड़े से मतलब नहीं है। अब तो इनको मन में प्रश्न गूंज रहे हैं ना, उसके उत्तर खोजने के लिए निकल दिए भाई। तो राजधानी वापस आए ये कौन, चन्ना, और बताया कि भाई महाराज तो निकल लिए। शुद्धोधन काफ़ी दुखी हुए, और फिर क्या होना क्या था, चले गए तो चले गए। तो उसके बाद ये सबसे पहले एक मतलब कि कुछ दिन जंगलों में भटके, और भटकने के बाद क्या हुआ कि ऐसे ही तपस्या करे, कुछ ध्यान लगाए नहीं, कोई फ़ायदा ही नहीं हो रहा था। मतलब इनका जो व्यथित मन था उसको कुछ हो ही नहीं रहा। तो इन्होंने सोचा भाई बिना गुरु के ज्ञान नहीं मिलता। इन्होंने सोचा भाई बिना गुरु का ज्ञान नहीं मिलता, अब ज्ञान के लिए हमें गुरु के पास जाना होगा। तो इन्होंने सबसे पहले गए राजगृह। राजगृह में एक सन्यासी रहते थे, अलार करा, राजगृह गए। यहाँ सन्यासी थे अलार कलार, इनके पास गए। तो क्या हुआ कि कुछ दिन इनके साथ रहे, लेकिन इनके प्रश्नों का ऐसा लगा इन्हें कि भाई यहाँ पर इन लोगों की बस की बात नहीं हमारे प्रश्नों का उत्तर देना। इनके मतलब मन को शांति ही नहीं मिली, ये आगे बढ़ गए। जब आगे बढ़ गए तो ये कहाँ गए, मगध गए। मगध में सन्यासी रहते थे रामपुत्र। भाई ये रामपुत्र के पास गए। अब रामपुत्र के पास गए तो वहाँ भी मतलब इनको लगा कि इनके व्यथित मन को मतलब कि शांति नहीं मिल रही थी कहीं पर। रामपुत्र के पास गए, सन्यासी थे, उनके पास भी कुछ दिन रहे। उनको भी लगा कि भाई अब यहाँ भी नहीं हो सकता, तो ये आगे निकल गए। जब मतलब कि मगध भी गए, रामपुत्र के पास जब वहाँ नहीं हुआ तो आगे निकल गए। आगे गए बिहार। आगे कहाँ गए ये, बिहार। और बिहार में एक है उर्वेला।
यहाँ पहुँचे। यहाँ 5 कौंडिल्य ब्राह्मण थे, तो उन्हीं के साथ ये 5 कौंडिल्य ब्राह्मण मतलब तपस्या कर रहे थे, ध्यान लगाए, तो उन्हीं के साथ ये हो लिए। तो उनके साथ हो लिए तो ये भी अपना तपस्या करने लगे। तो तपस्या करने लगे तो ये क्या हुआ कि शुरू में तो इन्होंने कठिन, देखिए मार्ग 3 था तपस्या का, कठिन मार्ग, मध्यम मार्ग, सरल मार्ग। तो ये शुरू में कठिन मार्ग का अनुसरण किया, कठिन मार्ग का अनुसरण किया तो उनकी शरीर सूखकर लकड़ी हो गई, एकदम मतलब पतली हड्डी दिख रही है। अब भाई बिना, जो ये राजा थे कभी इन्होंने मतलब ये नहीं देखा था कि सूर्य उदय होता है और अस्त होता है, पेड़ से पत्तियाँ गिरती हैं, नए पेड़ आते हैं, मतलब कि ये सब इन्होंने देखा ही नहीं था। मतलब भूख क्या होती है, मतलब ये भी इनको नहीं पता था। तो शुरू में इन्होंने क्या किया कि भाई नहीं, अब जोश में आ गए भाई साहब, तो कह रहे हैं हम कि भाई कठिन मार्ग का अनुसरण करेंगे। कुछ दिन चला, उसके बाद इन्होंने कहा नहीं 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 नहीं, अब मध्यम मतलब वो हाँ मध्यम मार्ग का अनुसरण करें, कठिन मार्ग हमारे बस का अभी नहीं है, उसके बाद देखा जाएगा। तो इन्होंने फिर कठिन मार्ग का मतलब कि दिन में थोड़ा सा भोजन, 24 घंटे में थोड़ा सा भोजन कर लें। भाई जो 24 घंटे में चाहे तो 24 बार मतलब 100 बार भोजन करे, कोई मतलब ही नहीं है, भोजन नहीं कुछ भी खा ले। 28-29 साल तक तो उनके साथ ही हुआ था, क्या होता है इन्हें पता ही नहीं। और वो अगर दिन में एक बार थोड़ा सा भोजन करेंगे तो भाई शुरू में तो दिक्कत होगी ना, तो शुरू में इन्होंने कठिन मार्ग अपनाया था, मैंने बताया। तो उसके बाद इन्होंने फिर मध्यम मार्ग माने, भाई 2 बार भोजन कर लेंगे और क्या। और सरल मार्ग भाई आप 3 बार भोजन कर लीजिए, आप पेट भर खा लीजिए। तो इन्होंने कहा नहीं, अब सरल वाला तो नहीं, थोड़ा भाई शरीर को कष्ट देना पड़ेगा, मध्यम मार्ग अपना लिया। अब भाई मध्यम मार्ग अपना लिए तो क्या हुआ, एक बार ये यहीं पर उर्वेला में मतलब ध्यान लगाए बैठे हुए थे। तो एक कहानी यहाँ पे ऐसे मतलब मिलती है कि उर्वेला में ये जब वो ध्यान लगाए बैठे हुए थे तो क्या हुआ, एक उर्वेला की सेनानी और उसकी पुत्री सुजाता और सुजाता की सखी, ये 2-3 लोग मतलब उनकी जितनी सखियाँ थी, अब 2-3 लोग नाम नहीं दिया है, मतलब वन विहार के लिए निकली, मतलब कि जंगल में घूमने के लिए निकली। तो क्या हुआ, ये मतलब देखी गौतम बुद्ध जी को कि भाई ये ध्यान लगाए बैठे हुए थे और एकदम सूख उग गए हैं। जिन्होंने देखा तो कहा कि अपने सखी से बोला कि भाई जाओ कुछ इनको ले आओ, खिलाओ उलाएं। भाई साधु थे, सन्यासी थे। अब वैसे भी लोग होते हैं कि भाई किसी को देखते हैं ना साधु सन्यासी को, तो लोग ज़्यादातर खिलाने का प्रयास करते हैं कि भाई चलो कुछ खिला दिया जाए, सन्यासी हैं, पुण्य मिल जाएगा। तो सुजाता उर्वेला की सेनानी, उसकी पुत्री सुजाता थी। तो सुजाता ने कहा, अपनी सहेली से बोला कि भाई जाओ लेकर आओ कुछ। तो सुजाता, उसकी सहेली गई और खीर लेकर आई। तो सुजाता ने गौतम बुद्ध को खीर खिलाया, अपने हाथों से खिला दिया। सुजाता ने खीर खिलाया सिद्धार्थ को। अभी सिद्धार्थ ही चलने दीजिए नाम इनका, सिद्धार्थ को। अब ये जो 5 कौंडिल्य ब्राह्मण थे, कहाँ, बिहार, 5 कौंडिल्य ब्राह्मण थे जिनके साथ ये बिहार में उर्वेला में रहकर तपस्या कर रहे थे। 5 कौंडिल्य ब्राह्मण। तो ये लोग भाई साहब देख लिए खीर खिलाते किसको, सुजाता को, सिद्धार्थ को खीर खिलाते। ये दृश्य देख रहे थे, अरे अरे क्या बात है, क्या बात है। अरे भाई साहब देख रहे थे तो इन्होंने क्या किया कि सिद्धार्थ पर चरित्र नष्ट होने का आरोप लगा दिया कि भाई तुम्हारा चरित्र नष्ट हो गया, हम तुम्हारे साथ रह नहीं सकते। भाई तुम तपस्या करने आए हो यहाँ कि किसी के हाथ से खीर खाने आए हो। तो सिद्धार्थ ने कहा नहीं देखो, हमें टच नहीं किया उन्होंने। तो उन्होंने कहा हम अपनी आँख से देख रहे हैं, ऐसा कैसे बात कर रहे हो तुम। तो उन्होंने कहा भाई कोई बात नहीं। ये छोड़े और छोड़कर फिर ये जो 5 कौंडिल्य ब्राह्मण हैं, ये सिद्धार्थ को छोड़े और छोड़कर कहाँ चले गए, मतलब कि उर्वेला बिहार से मृगदांव चले गए। मृगदांव अब सारनाथ के नाम से प्रसिद्ध है, मृगदांव को ही सारनाथ कहते हैं। मृगदांव चले गए, भाई हम तुम्हारे साथ रह के तपस्या ही नहीं कर सकते। अब मृगदांव जाने के बाद क्या हुआ, अब भाई ये भाई साहब भी, सिद्धार्थ ने भी कहाँ चले गए, गया, मतलब यहाँ से उर्वेला से गया चले गए। और गया में अखंड समाधि लगाई और बोधि वृक्ष के नीचे क्या हुआ, ये अखंड समाधि लगाकर एकदम कि अब तपस्या मतलब कि ज्ञान प्राप्त करके ही रहेंगे। वहाँ कर अखंड समाधि लगाई और 12वें दिन इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई। निरंजना नदी के तट पर इन्हें 12वें दिन ज्ञान की प्राप्ति हुई। अब जब इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हो गई तो ये क्या कहलाए, गौतम, तो ये बुद्ध कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति होने के बाद ये बुद्ध। अच्छा, इसके लिए एक शब्द और मिलता है, तथागत।
तो तथागत का मतलब होता है जिनका ज्ञान पूर्ण हो चुका हो, मतलब जिनका ज्ञान पूरा हो चुका हो उन्हें हम तथागत कहेंगे। तो ये बुद्ध कहलाए। इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई, लोग लगातार मतलब बैठ गए और फिर उन्हें 12वें दिन क्या हुआ, ज्ञान की प्राप्ति हुई। जब ज्ञान की प्राप्ति हुई तो ये चल दिए भाई साहब मृगगांव के यहाँ के लिए, हाँ मृगगांव के लिए। मृगगांव कौन थे, इनके 5 जौन कौंडिल ब्राह्मण से मतलब साथी थे, ये साथी थे। तो ये गया से फिर मृगगांव के लिए चल दिए। अच्छा, सबसे पहले एक चीज़ और मिलता है यहाँ पर कि भविष्यवाणी सब की गई इनके लिए, गौतम बुद्ध जी के लिए, कि इन्हें भविष्यवाणी में सबसे पहले क्या कहा गया, तथागत कहा गया। मतलब इन्हें भविष्यवाणी द्वारा तथागत कहा गया, और कोई कहीं पर ये नहीं प्रमाण मिलता। भविष्यवाणी में ये प्रमाण मिलता है, भविष्यवाणी द्वारा तथागत कहा गया। तो ये चल दिए भाई साहब यहाँ पर मृगगांव, और चले तो यहाँ 5 इनके कौंडिल ब्राह्मण थे, शिष्य थे, जो वो साथी थे। तो उनको क्या किया, ये शिक्षा दिए, और शिक्षा देने के बाद ये मतलब कि अब इनके शिष्य हो गए। पहले तो इनके साथ थे, लेकिन जब इनकी शिक्षा हुई तो इनके शिष्य हो गए। तो इन्होंने भारत को 5 भागों में बांटा। इन्होंने क्या किया, 5 भागों में बांटा, और बांटने के बाद इन्होंने अपने एक एक शिष्य को एक एक खंड दे दिया कि भाई जाओ धर्म का प्रचार कर डालो पूरे भारत में, बौद्ध धर्म का। अच्छा, बौद्ध धर्म का प्रचार भारत के साथ साथ विदेशों में ही ज़्यादा अधिक हुआ। मैंने बताया था जैन धर्म का प्रचार भारत तक में ही सीमित रह गया, लेकिन बौद्ध धर्म का प्रचार विदेशों में भी बहुत हुआ। अशोक ने भाई साहब मतलब कि पूरा श्रीलंका में प्रचार करवा दिया था। देखते हैं ये 5, तो बोले कि भाई ये जो 5 कौंडिल ब्राह्मण थे, इनको बोले भाई पाँचों लोग आप जाकर एक एक खंड ले लीजिए। 5 खंडों में बांट दिया। तो इनको क्या किया, पंचवग्गी नाम दिया गया इनका। इन्हें पंचवग्गी कहा गया, और कि भाई आप लोग जाकर 5 वो मतलब प्रचार करिए पूरे भारत में। ये लोग चल दिए। जब ये लोग चल दिए तो प्रचार करने, और एक यहाँ से गया से मृगगांव जाते वक्त एक घटना घटित होती है बीच में, आप लोगों को बता दूं। घटना ये है कि ये जब जा रहे थे तो 2 कुम्हार मतलब वो खटिक, 2 खटिक सगे मतलब जुड़वा जो खटिक भाई बंधु थे, वो आपस में लड़ रहे थे। खटिक जो बंधु थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो वो मतलब कि लड़ इसलिए रहे थे कि ज़मीन कुछ मामला था। जो बड़ा वाला भाई था वो बोल रहा था कि नहीं, हम बड़े हैं इसलिए हम क्या लेंगे, ज़्यादा ज़मीन लेंगे, और तुम छोटे हो तुम कम ज़मीन लेना। तो ऐसे ही मतलब ये गौतम बुद्ध वहीं से गुजर रहे तो वहीं जा रहे थे। तो इन्होंने मतलब कि जो छोटा वाला भाई था वो बोला कि भाई ये मतलब कि सन्यासी जा रहे हैं, इन्हीं से पूछ लेते हैं भाई, यही निर्णय कर देते हैं हमारी बात का कि भाई और मतलब कि किसको ज़्यादा किसको कम बराबर चाहिए। तो ये भाई साहब बोले कि नहीं, मतलब ये जब जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि ये बताओ छोटा कौन है और बड़ा कौन है। तो उन्होंने कहा नहीं, इन्हें कहा कि मैं छोटा हूँ, मैं बड़ा हूँ। बड़ा वाले ने कहा कि भाई मैं ज़्यादा ज़मीन लूँगा इसलिए मैं बड़ा हूँ। छोटा वाले ने कहा कि नहीं, हम लोग एक ही संतान के इसलिए बराबर ज़मीन चाहिए। तो उन्होंने कहा नहीं, जुड़वा भाई थे, उन्होंने कहा नहीं, जो छोटा है वो बड़ा है, जो बड़ा है वो छोटा है। गौतम बुद्ध ने कहा नहीं, जो बड़ा है वो छोटा है, जो छोटा है वो बड़ा है। उन्होंने कहा अरे ये क्या बात कर रहे हो, मतलब हम लोग जुड़वा हुए हैं, हम 2 मिनट पहले पैदा हुए हैं, 2 मिनट बाद पैदा हुआ, तो अब जो मिनट पहले पैदा हुए हैं तो हम बड़े हुए। उन्होंने कहा नहीं, बड़े जो 2 मिनट बाद पैदा हुआ वो बड़ा हुआ, ऐसे कैसे बात कर रहे हैं आप। उन्होंने समझाया, फिर समझाया ये कि उन्होंने बताया जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ है, तो अगर कोई भी चीज़ मान लीजिए जैसे 1 2 3 4 कुछ भी कर लीजिए, मान लीजिए जैसे एक चीज़ यहाँ से आ रही है, एक चीज़ यहाँ आई, एक चीज़ यहाँ, जो पहले यहाँ आई तो वो मतलब 2 मिनट पहले आ गई यहाँ, ठीक। जो यहाँ पहुँची वो 2 मिनट बाद पहुँची। लेकिन जब ये चीज़ निकले, चूँकि निकलेगा तो ऐसे ही ना, ये वाला चीज़, तो जब ये निकला तो 2 मिनट पहले निकल गया, ये निकला 2 मिनट बाद, मतलब 4 मिनट, क्या 4 मिनट का ये बड़ा है, जो कि छोटा जो छोटा था वो 4 मिनट बड़ा हुआ। अगर एक हिसाब से देखें तो उन्होंने बताया जो छोटा है वो 4 मिनट का। अब भाई साहब ये जो बड़े भाई थे उनका नाम था तपस्सुत, जो छोटा भाई उनका नाम था भल्लिक। तो तपस्सुत बोला कि भाई, अब भल्लुक से बोला कि भैया आप बड़े हैं, आप पूरी ज़मीन रख लीजिए, हमें ज़मीन ही नहीं चाहिए। तपस्सुत बोल रहा है भल्लिक से कि आप रख लीजिए, लेकिन भल्लिक फिर बोला नहीं भैया, आप बड़े थे, आप ही बड़े हैं, आप ही पूरी ज़मीन रख दीजिए, हमें नहीं चाहिए। तो ज़मीन कोई नहीं लिया, दोनों क्या हो गया, गौतम बुद्ध के शिष्य बन गए। लेकिन गौतम बुद्ध ने इन्हें अपना वो, गौतम बुद्ध के इन्होंने क्या हुआ, शिष्य बन गए।
गौतम बुद्ध। लेकिन ये जो है गौतम बुद्ध ने क्या हुआ, इन्हें अपना शिष्य माना ही नहीं। ये लोग तो गुरु मान लिए गौतम बुद्ध को कि भाई आप गुरु हैं, हमें शिष्यता ग्रहण की आपकी, आपने हमें बताया। लेकिन गौतम बुद्ध ने क्या किया, मतलब कि इन्हें अपना शिष्य नहीं माना। ठीक, और ये आगे निकल दिए। जब आगे गए हम मृगदांव तो ये वाली घटना हुई इनके साथ, पंचवज्जी और बताया। उसके बाद क्या हुआ कि ये अपना धर्म प्रचार करने लगे। यहीं से जब धर्म प्रचार करने लगे तो इनका एक प्रिय शिष्य था आनंद। तो आनंद के कहने पर इन्होंने क्या किया कि आनंद के कहने पर इन्होंने अपने संघ में स्त्रियों के लिए प्रवेश के लिए आज्ञा दे दी कि भाई हाँ स्त्रियाँ आ सकती हैं। तो इन्होंने सबसे पहले क्या किया, अपनी पत्नी यशोधरा, मौसी कौन, प्रजापति गौतमी, और वैशाली की नगर वधु आम्रपाली, इन तीनों को संघ में आने की आज्ञा दी थी। और अपने रुधिर गला से बोले कि भाई अब हमारे संघ की उम्र क्या हो गई, आधी हो गई। मतलब रुधिर का मतलब कि थोड़ा दुखी होकर बोले कि हमारे संघ की जो उम्र है वो स्त्रियों के प्रवेश की वजह से आधी हो गई। बात तो सही है। आगे चलकर ये मतलब कि 12 महीने में 8 महीने क्या होता था, ये धर्म का प्रचार करते थे। लेकिन 4 महीने बरसात के मौसम में ये बैठकर एक स्थान पर धर्म ग्रहण करते थे, और 12 महीने क्या होता, प्रचार करते थे। इन्होंने सबसे लंबा उपदेश अपना दिया था नालंदा नामक स्थान पर 26 घंटे 53 मिनट। कहाँ पर, नालंदा नामक स्थान पर 26 घंटे 53 मिनट इन्होंने सबसे लंबा उपदेश दिया था, लगातार 26 घंटे 53 मिनट। और 26 घंटे 53 मिनट यहीं पर, अच्छा, नालंदा विश्वविद्यालय के यहीं पर कुमारगुप्त ने नालंदा नामक विश्वविद्यालय की स्थापना की। इसी स्थान पर कुमारगुप्त ने, गुप्त सार्थक कुमारगुप्त ने क्या किया, यहीं पर नालंदा नामक विश्वविद्यालय की स्थापना करा दी। उसके बाद क्या हुआ कि जब ये चले गए तो ये पावापुरी से कुशीनगर जा रहे थे। मतलब पावापुरी इनका एक शिष्य था तो उसके यहाँ ये गए, कौन, गौतम बुद्ध। और पावापुरी में क्या हुआ कि उसके यहाँ ये मतलब कि एक आद्र का सेवन कर लिए, और सेवन करने के बाद इन्हें क्या हुआ, अतिशय रोग हो गया, और उसी रोग की वजह से क्या हुआ, इनकी मतलब मृत्यु हो गई। तो जब पावापुरी में इनकी तबीयत थोड़ा ख़राब हुई तो यहाँ पर ये कुशीनगर, पावापुरी से कुशीनगर जा रहे थे। तो कुशीनगर ये पहुँचे तो क्या हुआ कि यहीं पर इन्होंने सबसे इनका एक जो वो था शिष्य था अंगद, इनके पास था। और इन्होंने क्या किया, एक लास्ट मतलब कि सबसे मतलब कि अपने मृत्यु के समय इन्होंने एक सुभद्र नाम के शिष्य को शिक्षा दी। मृत्यु के समय सुभद्र नाम शिष्य को शिक्षा दी। तो इनका शिष्य अंगद इनके पास था, और इन्होंने मतलब यहीं पावापुरी में क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई। और ये मृत्यु की घटना क्या हुआ, महापरिनिर्वाण के नाम से बौद्ध धर्म में ये मृत्यु की घटना महापरिनिर्वाण से जानी गई। तो इनकी मृत्यु के उपरांत ये कहा गया कि जो सुभद्र नाम का शिष्य था, जो लास्ट वाला शिष्य था इनका, तो वो जब इनकी मृत्यु हो गई तो वो बोला कि भाई तथागत तो चले गए, अब मतलब कि हम चाहें या ना चाहें, मतलब हम